तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि पिछला क्लास जरूर अटेंड किए होंगे। उसमें हमने हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल तक समझा दिया था कि अगर मान लीजिए एक बर्तन में प्लस 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 भरा हुआ है और दूसरे में केवल माइनस 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 भरा हुआ है और दोनों को हम कनेक्ट करें तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस वाले को हाई पोटेंशियल, माइनस वाले को लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो टू हाई की तरफ होगा और करेंट का मूवमेंट जो होगा बच्चों वो हाई से लो की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो से हाई की तरफ होगा और करेंट का मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगा बच्चों। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ चुका होगा आप लोग को, और अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। आज आगे का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मूविंग चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करेंट। तो मूविंग चार्ज क्या होता है, अभी तो बताएं कि चार्ज जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें प्रोटॉन है, भरा हुआ है। तो चार्ज जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ होगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो करेंट का मूवमेंट किधर होगा बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो बच्चों ये तो करेंट हुआ। तो करेंट होता क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, कितना टाइम में मतलब कितना समय में यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो किया। चार्ज फ्लो किया मतलब माइनस से प्लस की तरफ कितना समय में कितना इलेक्ट्रॉन गया, वो हमको इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। Q मतलब चार्ज और T मतलब टाइम। तो कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वो हमको इलेक्ट्रिक करंट बताएगा बच्चों। अब इसका SI यूनिट जो होता है बच्चों, चार्ज करंट का SI यूनिट क्या होता है जानते हैं आप लोग, SI यूनिट होता है एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं हम लोग। अच्छा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट में बच्चों स्केलर और वेक्टर आप लोग जानते होंगे नॉर्मल। अभी तक क्लास 10 तक जो पढ़ना है उसमें क्या है बच्चों कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही और इसका डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये। लेकिन फिर भी ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वो आगे जानेंगे हम लोग, अभी इतना ही जानिए कि करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जो अगर कोई पूछ दिया I इक्वल टू 1 एम्पियर, I का वैल्यू कितना है, मतलब करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर का है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ I इक्वल टू क्यू बाई टी है, मतलब कि 1 कूलम का चार्ज, 1 ये C मतलब कूलम है। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में से, 1 एम्पियर का। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर्किट में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। समझे बच्चों। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अभी हम बोले ना कि किसी सर्किट में से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो सर्किट किसको कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, तो वैसा कोई भी सर्किट जिसमें एक पावर सप्लाई हो, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एसी के फॉर्म में भी हो सकता है। एसी होगा तो डायरेक्ट हम पोल पर से तार खींच के करंट लाएंगे
और अगर डीसी सप्लाई होगा तो घर में बैटरी सबका होगा इन्वर्टर से कनेक्टेड, या टॉर्च में बैटरी डालते होंगे, मोबाइल में बैटरी है, तो ये सब क्या है, डीसी कनेक्शन हो गया। मोबाइल चला रहे हैं ना, किसके थ्रू चला रहे हैं, बैटरी से, तो वो क्या हो गया, हमारा डीसी कनेक्शन हो गया। ठीक है, और अगर पोल पर से हम तार लेके आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एसी। तो सबसे पहला चीज तो हो गया पावर सप्लाई, दूसरा चीज क्या हो गया, लोड। ठीक है, लोड समझ रहे हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितना भी चीज आप देख रहे हैं सब चीज क्या है, लोड है। और मिनिमम एक स्विच होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, स्विच। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, यहाँ मान लीजिए हम एक बैटरी कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ क्या है, एक स्विच है। ठीक है, अब यहाँ से हम एकदम सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। यहाँ मान लीजिए क्या कर दे, एक ठो बल्ब लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट हो गया। अगर यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, स्विच अगर ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट। कैसा होगा, ओपन सर्किट। लेकिन अगर हम स्विच को बंद कर दिए तब क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट। स्विच ऑन का मतलब पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है, इसको क्लोज सर्किट बोलेंगे। और स्विच अगर ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो क्या है, सर्किट खुला हुआ है, मतलब सर्किट में से करंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। बच्चों समझ में आया, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट किसको कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको 2 कूलम का चार्ज दिया गया है। ठीक है, अब एक पॉइंट से 2 पॉइंट मान लीजिए ए बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो 2 कूलम के चार्ज को हमको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो वर्क डन कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वर्क डन कितना करेंगे हम कि ये जो चार्ज है 2 कूलम का पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाए। तो देखिए बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 वोल्ट का, और चार्ज कितना है 2 कूलम का। तो कितना काम करेंगे हम लोग, 10 जूल का काम करेंगे इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है और चार्ज जो है वो उसका वैल्यू 2 कूलम है, तो कितना वर्क डन करेंगे हम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए 10 जूल का वर्क डन करना होगा बच्चों। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, मान लीजिए एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, इसको ऊन समझते हैं ना, जिसका स्वेटर पहनते हैं हम लोग ठंडा में। ठीक है, तो इसको इससे मान लीजिए हम रगड़ दिए, इससे इसको हम रगड़ दिए। जब इसको हम इससे रगड़े तो निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। इतना निगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE। तो N, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाई E। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा और अच्छे से वीडियो बना के समझा देंगे। तो Q इक्वल टू NE होता है, हम लोग सब जानते हैं, चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम बाई 1। E का वैल्यू कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। C से C कैंसिल, 1.6 से 2 टाइम्स में 3.2 कैंसिल। अब देखिए 2 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर 19 हो जाएगा। तो +19 -7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 12।
2 इंटू 10 का पावर 12, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 2 इंटू 10 का पावर 12। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो 6 इंटू 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर मिनट पर यूनिट एरिया। 6 इंटू 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में 1 यूनिट एरिया से पार कर रहा है। कितना पार कर रहा है? 6 इंटू 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट एरिया से 1 मिनट में पार हो रहा है। तो आपको बताना है कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम इंटू 6 इंटू 10 का पावर 7, तो 16 छक 96, यानी 9.6 इंटू 10 का पावर -19 और 7 कितना हो गया? 10 का पावर -12। तो करंट कितना होगा बच्चों? I इक्वल टू Q बाई टी। Q का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 9.6 इंटू 10 का पावर -12 बाई टाइम कितना है? 1 मिनट पर मिनट दिया हुआ है ना, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो देखिए बच्चों यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। तो 6 से अगर काटेंगे हम तो 16 बार में 16 छक 96 और 6 से 100 टाइम्स में, तो 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, यानी 16 इंटू 10 का पावर -14 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।